नमस्कार। ध्यान के आज के सत्र में हम गजेंद्र मोक्ष पर ध्यान अभ्यास करने जा रहे हैं। क्षीर सागर, जिसमें पानी के स्थान पर दूध होता है। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। इस त्रिकुट नाम के पर्वत के 3 शिखर थे। एक लोहे का शिखर था, दूसरा चांदी का शिखर था और तीसरा सोने का शिखर था। इन तीनों शिखरों की चमक से समुद्र, आकाश और सभी दिशाएं जगमगाती रहती थी। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल हाथी रहता था और उस हाथी का नाम था गजेंद्र। वह शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। गजेंद्र की कई गजरानियां भी थीं। गजेंद्र से उसके महान बल के कारण हिंसक जानवर भी डरते थे। गजेंद्र मदमस्त था। एक दिन गजेंद्र और उसका परिवार सरोवर में पानी पीने गए। गजेंद्र अपने झुंड के साथ सरोवर में उतर पड़ा, जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाकर जी भर के पानी का अमृत पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका मन जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सुंड में पानी भरकर अन्य हाथियों पर और अपनी गजरानियों पर उड़ाने लगा। मदमस्त गजेंद्र सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजेंद्र के पैर को जोर से पकड़ लिया। और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उस ग्राह के पैने और तीक्ष्ण दांतों के गड़ने से गजेंद्र के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा। उसके साथ के हाथी और हथनियां गजेंद्र को इस स्थिति में देखकर चिंता में आ गए। उन्होंने एक साथ मिलकर गजेंद्र को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र के झुंड ने मिलकर गजेंद्र को बाहर खींचना चाहा, किंतु हर सम्मिलित प्रयास विफल रहा। सभी हाथी कुछ निराश और हताश होकर उदासी को मन में लेकर चले गए। अब इस सरोवर में गजेंद्र और ग्राह में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफी बलशाली थे और दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं था। कभी गजेंद्र ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्राह
गजेंद्र को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजेंद्र का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट पा रहा था। जैसे जैसे गजेंद्र जोर लगाता, ग्राह के दांत गजेंद्र के पैर में और भी गड़ते ही जा रहे थे। शुरू में तो गजेंद्र क्रोधित होकर, जैसे उसकी शक्ति को किसी ने आह्वान दिया है, वैसे जुनून से ग्राह के साथ लड़ता रहा। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो आया था। गजेंद्र और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला, या कहिए महीनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजेंद्र शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। इस संघर्ष में गजेंद्र ने कई बार अनुभव किया था कि इस संकट की घड़ी में अब वह वहां अकेला था। उसकी प्रिय गजरानियां, उसका परिवार, उस पर गर्व लेते हुए उसके साथी, उसके मित्र, हर कोई गजेंद्र को छोड़कर जा चुके थे। इस विपदा की स्थिति में गजेंद्र के साथ अब कोई न था। उसके दर्द की चीखें अब कोई सुन नहीं रहा था। जो गजेंद्र के इर्द गिर्द रहते थे, उसके बल की प्रशंसा करते थे, वे सभी चले गए। इस युद्ध के दौरान गजेंद्र कई दिनों तक अपने मन में यह मान रहा था, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं इस ग्राह को हराकर फिर से अपने साम्राज्य में लौट जाऊंगा। मेरा गौरव ग्राह जैसा तुच्छ प्राणी कैसे हर सकता है। गजेंद्र का वैभवशाली और मदमस्त जीवन इस समय उसे याद नहीं आ रहा था। इस समय गजेंद्र न होकर केवल एक गजराज हाथी था, जो स्वयं के जीवन को ग्राह के मुख से बचाने के लिए संघर्ष में था। भीतर से गजेंद्र का अटूट मैं टूटकर बिखर गया था। गजेंद्र का जीवन के हर सुख से मोह भंग हो चुका था। हर संबंध से, हर रिश्ते से मोह भंग हो रहा था। इस समय कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर गजेंद्र को उस समय भगवान विष्णु नारायण की याद आई। आखिर में गजेंद्र ने उसी सरोवर में खिले एक लाल कमल का पुष्प तोड़कर आसमान की ओर इस तरह से उठाया, जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। गजेंद्र के मन में इस वक्त ये लाल कमल का फूल कोई पुष्प नहीं था। इस लाल कमल के पुष्प के माध्यम से वो स्वयं को भगवान को अर्पित कर रहा था। गजेंद्र का सारा अहंकार चूर चूर हो गया था।
उसका अभिमान अब पिघल गया था। उसका स्वयं को शक्तिशाली मानने का गुमान अब नहीं रहा। मैं इस तुच्छ ग्रह को आसानी से हरा सकता हूँ। यह हिम्मत और गर्व टूटने लगा था। मैं स्वयं को इस ग्रह से बचाने में समर्थ हूँ, ऐसा मिथ्याभिमान भी अब नहीं बचा था। उसने अपनी क्षमताओं का जो आकलन किया था, वह क्षमता शायद अब संदेह में बदल गई थी। अब तक वह ग्राह के द्वारा खींचे जाने से गजेंद्र सरोवर के मध्य गहरे जल में खींचा जा चुका था। इस समय केवल उसकी सूंड का वह मात्र भाग ही ऊपर बचा था, जिसमें उसने लाल कमल पुष्प को पकड़ रखा था। गजेंद्र ने अपने अहंकार को पूरी तरह से भूलकर स्वयं को पूरी तरह से असहाय घोषित करके विष्णु नारायण को पुकारा। स्वयं को पूरी तरह से नारायण को समर्पित कर दिया। हे परम कृपालु शक्तिशाली परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार। मैं व्यर्थ में ही अहंकार में अंध होकर स्वयं को सर्वसमर्थ मान बैठा था। आपकी अपार शक्ति के सामने सभी प्राणियों की सम्मिलित शक्ति भी कुछ काम नहीं आ सकती। आप ही सभी प्राणियों के संरक्षक और संहारक हैं। आप असीम शक्तिशाली और असीम करुणा के सागर है। मेरी शरणागति स्वीकार करे प्रभु। गजेंद्र का अभिमान और शक्ति का मद जाता रहा। अब गजेंद्र पूरी तरह से शरणागत है। गजेंद्र के सभी तर्क वितर्क समाप्त हो गए हैं। केवल अब ईश्वर की शरणागति में स्वयं को उसने सौंप दिया है। जब नारायण ने यह देखा कि गजेंद्र अब चूर चूर हो चुका है और यही उचित समय है गजेंद्र मोक्ष का, स्वयं के भीतर के उसके अपने मैं को भी उसने अब नारायण के शरणागत कर दिया है। तब नारायण उसी समय गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान ने देखते ही देखते अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख को इस तरह से चीर दिया कि गजेंद्र को कोई हानि न पहुंचे। गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाल लिया। गजेंद्र का इस संघर्ष से मोक्ष हो गया।
और साथ ही में स्वयं के भीतर के अहंकार और शक्ति के मद से भी मोक्ष मिल गया। कृपाणु ईश्वर के हाथों ग्राह का भी मोक्ष हो गया। गजेंद्र भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गजेंद्र ने भाव विभोर होकर नारायण की ओर अपनी शरणागत को अभिव्यक्त किया। कहा कि आप ही शरणागतों के उद्धारक हो। आज तक मोक्ष और मृत्यु इन दो शब्दों को एक दूसरे के साथ हमने सुना है, किंतु गजेंद्र मोक्ष में किसको मोक्ष मिला? गजेंद्र को या ग्राह को? क्योंकि ईश्वर ने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मोक्ष दिया। गजेंद्र तो जीवित रहा, तो फिर गजेंद्र मोक्ष कैसे हुआ? गजेंद्र हाथी हमारे भीतर के पहाड़ जैसे अहंकार का प्रतीक है। शक्ति का मद, सुंदरता का मद, सत्ता का मद, संपत्ति का मद और ग्राह हमारे ही आंतरिक व्यक्तित्व का एक पहलू है। शायद गजेंद्र और ग्राह दोनों एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक बाहर छलकता है तो दूसरा भीतर पनपता है। ग्राह और गजेंद्र के बीच जो युद्ध हो रहा था, वह समय सबसे आशीर्वादपूर्ण समय था। कभी कभी विपरीत स्थितियाँ जीवन में आशीर्वाद बनकर आती है। यही वक्त था जब गजेंद्र ने अपनी शक्तियों की सीमाओं को जाना, अपनी विवशता का अनुभव किया। गजेंद्र ने अपने अहंकार को चूर चूर होते देखा और एक सर्वव्यापी सत्ता का स्वीकार किया। हम सभी में अहंकार होता ही है। अहंकार को देख पाना ही ध्यान की सार्थकता है। मोक्ष के लिए मृत्यु होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय मोक्ष पाकर जीवन को क्या लाभ होगा? मोक्ष तो जीवन काल के दौरान ही मिलना सौभाग्य है, जैसा मोक्ष गजेंद्र को मिला। क्योंकि जीवित होते हुए जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब उसके स्वयं के जीवन के साथ साथ वह समग्र समाज का कल्याण करने के लिए समर्थ हो जाता है। संसार के कष्टों से मोक्ष, शायद यही मोक्ष का सच्चा उद्देश्य हो सकता है।